क्या आप जानते हैं कि एक सफल आदमी और एक आम आदमी के जीवन में क्या अंतर होता है? आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति भाग्य का रोना रो करके अपने जिंदगी में जहां है वहीं ठहर जाता है? आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लाइफ का पर्पस। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई पर्पस होता है ना, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और जिसके जीवन में कोई पर्पस नहीं है, जिसके लाइफ का कोई मकसद नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। सफलता भाग्य और किस्मत से नहीं मिलता है। सफलता मिलता है सही रोड मैप पे चलने से। और ये सही रोड मैप तभी तय हो पाएगा जब आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, हमको अपने जीवन में ये कार्य करने हैं। आप यदि अपना पर्पस डिसाइड कर लेंगे ना, तो आपके अंदर का जो एनर्जी है, जो आपका फोकस है, वो सारा का सारा आपके पर्पस के ऊपर लग जाएगा। और फिर आप इधर उधर अपना मन भटकाने से भी बचा लेंगे। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य होता है, जिसके जीवन में कोई पर्पस होता है, वो व्यक्ति ना बड़े से बड़े लक्ष्य को पा लेता है। और जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वो अपने जीवन में जहां है वहीं खड़ा रह करके दम तोड़ देता है। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है ना, आपको एक दमदार व्यक्ति बनना है, एक पावरफुल आदमी बनना है, तो आज आप क्या करिए, अपने लाइफ का ना पर्पस डिसाइड करिए। अगर आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा ना, तो आप कभी भी गलत चीजों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहां है। आपको पता चल जाएगा कि आपका मंजिल कहां है। आप फिर इधर उधर नहीं भटकिएगा, आप बीच बीच में नहीं रुकिएगा। इसलिए अपने लाइफ का ना पर्पस डिसाइड करिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, वो ना छोटे छोटे परेशानियों में फंस करके अपना दम तोड़ देता है। उसका हिम्मत ना वहीं टूट जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। पता है क्यों टूटता है? क्योंकि उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। एक सफल आदमी इसलिए सफल होता है क्योंकि उसके लाइफ का कोई पर्पस है। वो दिन रात अपने पर्पस के लिए काम करता है, अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए काम करता है। उसके लाइफ का कोई मकसद है और वो उस मकसद को पाने के लिए लगातार एफर्ट लगा रहा है। आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाइएगा ना, आपको एफर्ट नहीं लगाना है, आपको एफर्ट का ना बाढ़ लगाना होगा। एक दो एफर्ट से काम नहीं चलता है। ये आसपास का दुनिया ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो टांग खींचने में लगे रहते हैं सब। तो आपको जो है ना एफर्ट नहीं, एफर्ट का बाढ़ लगाना होगा, तब आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और अगर आपके लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस डिसाइड हो गया कि भाई हमको जीवन में ये करना है तो करना है, फिर आपको ना कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। बस आपको करना क्या होगा, लगातार उसके लिए एफर्ट लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाएं फिर रुक गए, बोले अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है हमसे। ऐसे आप सफल नहीं बन पाइएगा। जो कंटिन्यूअसली अपने पर्पस के ऊपर एफर्ट लगा देता है ना, वो व्यक्ति महान बन जाता है। और जो व्यक्ति पर्पस तो डिसाइड कर लेता है लेकिन उसमें एफर्ट नहीं लगाता है, उसके पीछे वो अपने एनर्जी, अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति पता है सफल नहीं होता है। जब भी आप कुछ नया करेंगे ना, तो आपको ना कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको कई सारी परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। अगर आप उन चुनौतियों में पास हो जाते हैं, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जब एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, एक दो छोटे छोटे परेशानियों आने से थक करके हार करके बैठ जाते हैं, तो पता है वो क्या करते हैं, वो अपने किस्मत का और अपने भाग्य का रोना रो देते हैं कि तुमको नहीं पता है मेरे साथ क्या हो गया, तुमको नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। कब तक बहाना बनाइएगा और किसके लिए बहाना बनाइएगा? आपको बहाना बनाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आज से क्या करिए, अपने जीवन के पर्पस के ऊपर ध्यान दीजिए और आज से ना एफर्ट लगाना शुरू करिए। अब जितना एफर्ट लगा सकते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप भी एक आम आदमी बन करके रह जाइएगा अपने जीवन में। आपका जीवन जो है ना नर्क में बन जाएगा। इसलिए अपने लाइफ को ना सुधारिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। यहाँ पे व्यक्तियों का पहचान ना उसके नाम से नहीं होता है, आपके काम से होगा। और आप सही डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं? आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं अपने लाइफ का पर्पस को डिसाइड करके। अगर आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चलने लगेंगे। तो आज ना
अपने लाइफ के पर्पस को डिसाइड करिए। सफलता हमारे विचारों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति जो है ना, वो सफल अपनी किस्मत की बदौलत नहीं होता है, वो सफल होता है अपने मन में डालने वाले विचारों से। और जो सफल नहीं हो पाता है ना, जो सही एफर्ट नहीं लगा पाता है, सही से थाउट को अपने मन में प्लांट नहीं कर पाता है, मतलब वो क्या करता है, वो सोच लेता है कि सफलता किस्मत का खेल है, मेरे बस की बात नहीं है, किस्मत है तो सफल हो जाएंगे, किस्मत नहीं रहेगा तो सफल नहीं होंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है। ये भाग्य भी उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। ये प्रकृति भी ना उसी को देती है जो उसके लायक होता है। तो जो प्रकृति आपको उसके लायक बना रही है, अभी आपका परीक्षा ले रही है, आपको अलग अलग रूपों में ढाल रही है, तो हड़बड़ाइए मत। जो हो रहा है ना, होने दीजिए। आपको ना नेचर, आपका जो है ना नेचर परीक्षा ले रहा है, अभी वो देख रहा है कि आप इसके लायक हैं कि नहीं है। आपको ना पक्का है कि सफलता मिलेगा ही मिलेगा। आप अपना लाइफ का पर्पस तो डिसाइड करो। अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये रखना कि हमारे जीवन के जितने भी उद्देश्य हैं सभी प्राप्त हो जाए। अपने लाइफ का एक ही मकसद रखना, और वो मकसद ये रखना कि हमको किसी भी हालत में अपने उद्देश्यों को पाना है। कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपने जीवन के पर्पस से कभी पीछे मत हटना। अपने लाइफ के उद्देश्यों से कभी पीछे मत हटना। अपने जीवन में ना कभी समझौता मत करना, चाहे जो हो जाए, बस आगे बढ़ते रहना। आप ना एक दिन इतिहास रच दोगे, बस इतिहास रचने की ताकत रखना अपने अंदर। परीक्षाओं में असफल मत होना। ये जिंदगी का परीक्षा ना बड़ा अजीब है। जिंदगी का परीक्षा का जो सवाल है ना, वो कभी लीक नहीं होता है। और जिंदगी का जो परीक्षा का सवाल है ना, वो सबके साथ एक जैसा भी नहीं आता है, सबके लाइफ का अलग अलग आता है। ये आपको ही फेस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अपने लाइफ के पर्पस को हासिल करने में असफल हो रहे हैं ना, तब भी प्रयास करते रहना। प्रयास करना कभी मत छोड़ना। प्रयास करने से क्या होगा ना, आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, आपका जो अनुभव प्राप्त होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये अनुभव आपको एक दिन पक्का सफलता की ओर ले जाएगा। तो अगर असफल हो रहे हैं ना, तब भी प्रयास करने मत छोड़ना, प्रयास करते रहना। अभ्यास करते करते ही तो चीजों का ज्ञान आता है। तो समझना कि यहां भी अभ्यास कर रहे हैं। इस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, सफल होने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ना हार मत मानना। हार आपको मानना ही नहीं है। अगर आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा ना, तो आपके लाइफ का पैटर्न अपने आप सुधर जाएगा। अगर आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा, तो आपके लाइफ का पैटर्न अपने आप डिसाइड हो जाएगा। आप ना एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करने लगोगे। आपको जो है ना, अपने थॉट को सही पर्पस से जोड़ना है, तभी आपको क्या होगा, सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिना पर्पस का जो थॉट होता है ना, वो उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है, जो उपजाऊ तो बहुत है लेकिन उसमें कोई यूजफुल सीड नहीं है। और अगर मिट्टी में यूजफुल सीड नहीं है, तो फ्रूट कहां से मिलेगा। तो आपके थॉट कितने भी पावरफुल है, अगर उस थॉट का कोई पर्पस नहीं है ना, तो थॉट बेकार है, फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा आपके।